रडार में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं 1999 में शुरू हुई कंपनी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की। ये देश का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है। बैंक का पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़ में कामकाज है। ग्रोथ को लेकर किस प्रकार की योजनाएं हैं और आगे के आउटलुक पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ सर्वजीत सिंह समरा शो में शामिल हो चुके हैं। मिस्टर समरा सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं बैंकिंग और जितने भी यहाँ पर पूरा बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है वो अब रेडार पर आ गया है। जिस तरह से आरबीआई ने रीसेंट रेट कट्स लिए हैं और आगे भी अब संभावनाएं हैं कि यहाँ से और ब्याज दरों में नरमाहट देखने को मिलेगी। सर बताइए, पूरे ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम के लिए मैं जानना चाहूंगी किस तरह का ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। देखिए नेहा जी, जो अभी रिसेंटली 25 बिप्स जो रेपो में कट किया है रिजर्व बैंक ने, ये बैक टू बैक सेकंड कट है। जो पहला कट वो फरवरी 20 इसी फरवरी में आया था। तो ये जो फरवरी में कट आया था वो हम लोगों ने 5 साल के बाद वो कट देखा। जो अभी भी जो स्टांस आरबीआई ने चेंज किया है फ्रॉम न्यूट्रल टू अकोमोडेटिव, और आगे भी उम्मीद है कि ये जो डाउनवर्ड इंटरेस्ट रिजीम है जो फरवरी में शुरू हुआ, ये आगे ऐसी तरह से कैरी होगा। लेकिन जो डाउनवर्ड इंटरेस्ट रिजीम है, इसमें देखिए बैंकों को फायदा होता है और ओवरऑल बिजनेस को, क्योंकि बैंक्स की कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होगी और आगे ये पास ऑन करेंगे लोन्स। ये जो कट है वो आगे पास ऑन होता है कस्टमर को, जनरल बिजनेस को, और इससे हेल्दी जो क्रेडिट है उसकी डिमांड बढ़ती है और इसका फायदा बैंकिंग इंडस्ट्री को भी है और ओवरऑल जो बिजनेस है जिसके लिए बैंक लैंड करते हैं, चाहे कोई भी सेक्टर हो, तो उस सबको इस चीज का फायदा होता है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि ये दोनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके समरो सर, ये तो आपने अच्छी बात बताई, लेकिन अभी हम देख रहे हैं काफ़ी सारे बैंक्स हैं, उन्होंने अपने डिपॉजिट रेट्स भी यहाँ पर घटाए हैं और लेंडिंग रेट्स में भी कटौती की है। मुझे बताइए सर कि अब डिपॉजिट ग्रोथ यहाँ से कैसे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर अब इंटरेस्ट रेट चेंज ऐसे समय पर आ रहा है जब फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई भी ये बात कह चुका है कि अब हम देख रहे हैं अधिकतर हाउस होल्ड हैं वो मार्केट के माध्यम से, बाजार के माध्यम में निवेश करना और म्यूचुअल फंड के माध्यम से सेविंग्स करने को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो सर, डिपॉजिट ग्रोथ यहाँ से कैसे लग रही है? ओवरऑल बैंक्स की यहाँ पर जो तवज्जो पहले एक आम आदमी देता था या इन्वेस्टर देता था, वहां पर आप ट्रांजिशन देख रहे हैं? देखिए, ऐसे है कि यू आर राइट के लोगों का रुझान टुवर्ड्स मार्केट पिछले अरसे में वो बहुत काफी बड़ा है। लेकिन जिस तरीके से अभी मार्केट में देखिए दे आर डिफरेंट रीजन, जैसे करेक्शन भी आई है, तो दोबारा मैं तो देख रहा हूँ कि लोगों का भी थोड़ा रुझान वो बैंक डिपॉजिट की तरफ दोबारा बढ़ रहा है। और जो हमारे जैसे बैंक है जो कासा ड्रिवन है, तो डाउनवर्ड इंटरेस्ट रजीम में इनको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जो डिफरेंस है बिटवीन दी हाईएस्ट जो हम फिक्स्ड डिपॉजिट पे देते हैं और जो कासा पे देते हैं, जब इसका गैप आपस में कम होता है तो उससे नेचुरल, पहले कासा पे काफी कंस्ट्रेंट रहा, मैं ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा हमने भी फील किया, लेकिन हम लोग फिर भी मेंटेन कर पाए अपना हेल्दी कासा। अभी 37% कासा है हमारा अभी भी। और हम कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स उसको भी हम मेंटेन कर पाए पिछले साल में। और लेकिन मेरे को आगे हेल्दी ग्रोथ नजर आ रही है डिपॉजिट में भी, कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। समरो सर बताइए, अब तो लिक्विडिटी की स्थिति काफी अच्छी हो गई है, तो कौन से सेगमेंट को आप ग्रो करता हुआ देख रहे हैं? क्रेडिट टू एमएसएमईज, कॉर्पोरेट्स, कहाँ आप ज्यादा बेहतर ग्रोथ देख रहे हैं? नेहा जी, हम लोग रिटेल क्रेडिट में हैं और हम लोग मिडिल इनकम ग्रुप को कैटर करते हैं। तो हमारा जो फोकस है वो तीन बड़ी सेगमेंट्स हैं जिन पे हमारा फोकस रहता है। उस पे मैं जो देख रहा हूँ कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम ग्रोथ एमएसएमई में आने वाली है, और मॉर्टगेज, उसके बाद मॉर्टगेज लैंडिंग, और तीसरी जो हमारी बड़ी सेगमेंट है इन दोनों के अलावा वो है एग्रीकल्चर। सो हमारा हम सिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो में है और मेरे को ग्रोथ एमएसएमई और मॉर्टगेज में वो काफी नजर आ रही है। बताइए कि आपका काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, बुक साइज भी अच्छी खासी है सर, मल्टीपल एसेट क्लासेस की।
तो सर अब आने वाले वित्त वर्ष के लिए एक सिक्योर्ड पोर्टफोलियो को लेकर आपका क्या विजन है सर? किस तरह की अपॉर्चुनिटी यहाँ से दिख रही है आपको? देखिए, हम लोग मिडिल इनकम ग्रुप को कैटर करते हैं और मिडिल इनकम ग्रुप में हमारा फोकस रहता है कि हम उस कस्टमर सेगमेंट को के बैंकर बने जिसके साथ हमारे प्राइमरी बैंकिंग रिलेशन है, कि उनका हम सारा कैश फ्लो अकाउंट और टोटल जो बैंकिंग नीड्स है उस सेगमेंट की हम लोग पूरी कर सके। और ये सेगमेंट हमारे एरिया ऑफ ऑपरेशन में जहां हम ऑपरेट कर रहे हैं और जहां ग्रो कर रहे हैं, उधर बहुत बड़ी ये सेगमेंट, ये तादाद मौजूद है। और हम इस सेगमेंट का प्रेफर्ड बैंक बनना चाहते हैं कि इस सेगमेंट की हम सारी नीड्स पूरी कर सके, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो मॉर्गेज लैंडिंग हो, और चाहे वो एग्रीकल्चर हो। तो ये हमारा की फोकस है। और हमारे दोनों साइड, चाहे हम लोन्स की बात करें चाहे डिपॉजिट की बात करें, इसी सेगमेंट से हमें, ये दोनों साइड हमारी बैलेंस शीट का जो बिजनेस है वो इसी सेगमेंट से वो बिजनेस आता है। सर एक आखिरी सवाल, ब्रांच एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लान है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए क्या काम जारी है सर? क्योंकि हम लोग ब्रांच लेड बिजनेस मॉडल में है, तो ब्रांचेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जब हम लोगों ने कन्वर्ट किया, हम लोग पहले लोकल एरिया बैंक थे, उस समय हमारी 47 ब्रांचेस थी और वो कन्फाइंड थी सिर्फ पंजाब के 5 जिलों में, जो हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन था। और इस समय, जैसे आपने पहले बताया, नॉर्थ इंडिया की 5 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज, चंडीगढ़ और जम्मू रीजन JNK यूनियन टेरिटरी से, वो हम लोगों ने इस जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है इसमें ऐड किया। तो इस समय बैंक की जो रिटेल बैंकिंग ब्रांचेस है वो 195 हैं। ओके। और करंट फाइनेंशियल ईयर में 25 प्लस ब्रांचेस इसमें हम लोग ऐड करेंगे और नई स्टेट एरिया ऑफ ऑपरेशन में ऐड करने की भी योजना है। ऑल राइट, मिस्टर समरा सर, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। आपने कंपनी के आउटलुक, ग्रोथ प्लान्स के बारे में विस्तार से बताया, उसके लिए बहुत धन्यवाद।